सोचिए, एक ही साल, एक ही तारीख और एक ही ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी, लेकिन दो नए मुल्क, पाकिस्तान और इंडिया। और आज़ादी के दिन अलग। पाकिस्तान में 14 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, जबकि इंडिया 15 अगस्त को अपनी आज़ादी का दिन मनाता है। लेकिन सवाल ये है, पाकिस्तान इंडिया से एक दिन पहले क्यों आज़ाद हुआ? क्या ये सिर्फ कैलेंडर की एक छोटी सी तब्दीली थी, या फिर इसके पीछे सन 1947 के कुछ ऐसे फैसले छुपे थे जिन्होंने हिस्ट्री का रुख बदल दिया? आए वापस चलते हैं सन 1947 में। 18 जुलाई सन 1947 लंदन में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास कर दिया। इस कानून के मुताबिक ब्रिटिश इंडिया को दो नए डोमिनियंस में डिवाइड किया जाना था, पाकिस्तान और इंडिया। और कानून में एक तारीख भी लिखी गई थी, 15 अगस्त सन 1947। यानी कानूनी तौर पर देखा जाए तो दोनों मुल्कों की आजादी की तारीख एक ही थी। फिर पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त को क्यों मनाया जाता है, जबकि तारीख 15 अगस्त की थी? यहाँ कहानी में एंट्री होती है एक बहुत अहम शख्स की, लॉर्ड लुइस माउंटबेटन। माउंटबेटन ब्रिटिश इंडिया के आखिरी वाइसरॉय थे और एक अजीब सी सिचुएशन उनके सामने थी। उन्हें पाकिस्तान की पावर ट्रांसफर सेरेमनी में भी शामिल होना था और इंडिया की सेरेमनी में भी। पावर ट्रांसफर सेरेमनी का मतलब था वो ऑफिशियल लम्हा जब ब्रिटिश हुकूमत ने पाकिस्तान की गवर्निंग अथॉरिटी नए पाकिस्तानी लीडरशिप के नाम करनी थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, एक आदमी एक ही वक्त में दो जगह नहीं जा सकता था। इसीलिए कराची में पाकिस्तान को पावर ट्रांसफर करने की सेरेमनी 14 अगस्त को रख दी गई और इंडिया की सेरेमनी 15 अगस्त को होनी थी। लेकिन यहाँ एक और भी दिलचस्प बात सामने आती है। कुछ हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड के मुताबिक कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि माउंटबेटन पहले पाकिस्तान को पावर ट्रांसफर करे, क्योंकि इंडिया को पावर ट्रांसफर करने के बाद माउंटबेटन खुद इंडिया के गवर्नर जनरल बनने वाले थे, जबकि पाकिस्तान का फर्स्ट गवर्नर जनरल कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना थे। और फिर पाकिस्तान के लिए माउंटबेटन का रूल खत्म हो जाता। यानी एक तरफ नए मुल्क की आजादी का फैसला था और दूसरी तरफ एक ऐसा शेड्यूल जिसमें पॉलिटिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेलिटीज दोनों शामिल थी। लेकिन 1947 की कहानी सिर्फ डेट्स और सेरेमनियों की कहानी नहीं थी। असल ट्रेजेडी अभी सामने आनी थी। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो बाउंड्री बनाई जा रही थी, उसका फैसला ब्रिटिश लॉयर सर सीरियल रेडक्लिफ कर रहे थे। और जिस लाइन ने पंजाब और बंगाल को काट कर दो मुल्कों में डिवाइड करना था, रेडक्लिफ लाइन, उसका फैसला अनाउंसमेंट आजादी के दिन नहीं हुआ। ये बाउंड्री 17 अगस्त सन 1947 को पब्लिक की गई। सोचिए, 14 और 15 अगस्त को लोग आजादी का जश्न मना रहे थे, लेकिन उनमें से बहुत से लोगों को अभी तक ये नहीं पता था कि उनका घर पाकिस्तान में है या इंडिया में, किसका गांव किस मुल्क में होगा और किस तरफ जाने के लिए उन्हें अपना घर हमेशा के लिए छोड़ना होगा। पार्टीशन ने हिस्ट्री की सबसे बड़े मास माइग्रेशन में से एक को जन्म दिया। करोड़ों लोग अपने घरों से निकले और इस अफरा तफरी वायलेंस में लाखों लोगों की जान चली गई। आजादी एक तरफ और उस आजादी की कीमत दूसरी तरफ। लेकिन अब वापस आते हैं उस ओरिजिनल सवाल पर, क्या पाकिस्तान वाकई इंडिया से एक दिन पहले आजाद हुआ था, या हिस्ट्री थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है? कुछ पाकिस्तानी हिस्टोरियंस, जिनमें के अजीज भी शामिल थे, इस आर्गुमेंट डेट में पाकिस्तान की ओरिजिनल लीगल इंडिपेंडेंस डेट 15 अगस्त सन 1947 थी। इस बात का एक इंटरेस्टिंग एविडेंस पाकिस्तान के पहले इंडिपेंडेंस डे स्टैम्प में भी मिलता है। फिर 14 अगस्त पाकिस्तान का परमानेंट इंडिपेंडेंस डे कैसे बन गया? सन 1948 पाकिस्तान के पहले इंडिपेंडेंस डे के वक्त डेट को लेकर एक नया पैटर्न स्टैब्लिश हुआ। 14 अगस्त को ऑफिशियल सेलिब्रेशन का मरकज बना दिया गया और धीरे धीरे ये तारीख पाकिस्तान की नेशनल आइडेंटिटी का हिस्सा बन गई। इस तारीख के साथ एक और रिलीजन सिग्निफिकेंस भी जुड़ी हुई है। सन 1947 में पाकिस्तान का पहला इंडिपेंडेंस डे 27 रमजान के आसपास था, यानी लैलतुल कदर से जुड़ा हुआ एक मुबारक वक्त। इस वजह से भी 14 अगस्त की तारीख पाकिस्तानी कलेक्टिव मेमोरी में और गहरी होती चली गई। और फिर जो तारीख शुरू में एक सेरेमनी और हिस्ट्रिकल हालातों से निकली थी, वो आगे चलकर पाकिस्तान की पहचान बन गई। तो जवाब सिर्फ इतना नहीं कि माउंटबेटन कराची पहले चला गया, इसके पीछे ब्रिटिश इंडिपेंडेंस एक्ट
تھا, پاور ٹرانسفر کا شیڈول تھا, ماؤنٹ بیٹن کا رول تھا اور قائد اعظم محمد علی جناح کی پولیٹیکل اسٹریٹجی تھی, اور پارٹیشن کی وہ کہانی تھی جس میں آزادی اور ٹریجڈی ایک ہی وقت میں سامنے آئی. قانونی ڈاکومنٹ کو دیکھیں تو کہانی اور ہے, سن 1947 کی سرمنیوں کو دیکھیں تو کہانی تھوڑی اور ہے, اور پاکستانی عوام کی کلیکٹیو میموری کو دیکھیں تو جواب بالکل صاف ہے. 14 اگست سن 1947 پاکستان کا انڈیپینڈنس ڈے ہے. ہسٹری میں کبھی کبھی ایک دن کا فرق صرف کیلنڈر کا فرق نہیں ہوتا, کبھی ایک دن پوری قوم کی پہچان بن جاتا ہے. یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتانا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.